मैं बीएमएस कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। अगर नीट से परेशान हो, आपके बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुके हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पार्शियल ड्रॉप लो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। Hey guys, welcome back to my channel. My name is मोहम्मद जाकिर, सेकंड प्रॉफ स्टूडेंट फ्रॉम ITR जामनगर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्शियल ड्रॉप। पार्शियल ड्रॉप किसे लेना चाहिए, और पार्शियल ड्रॉप लेने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, या फिर अगर नहीं होता है तो आपको किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से आपको यूनिवर्सिटी पेपर पास करना है। इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो बात करता हूँ मैं खुद से, मैंने किस तरह से किया, मैं अपनी कहानी बताता हूँ। हमारा कॉलेज, सबसे पहले बात करते हैं काउंसलिंग, जब मैं क्यों लिया था बीएमएस कॉलेज, इसके बारे में बात करता हूँ। मेरे 2 से 3 अटेम्प्ट हो चुके थे और मैं नीट का एक ही चीज पढ़ के बोर हो रहा था। एक तो ये था, और दूसरा बात ये था कि मुझे रिस्क नहीं उठाना था नेक्स्ट ईयर के लिए। किस तरह का पेपर आ जाए, हार्ड भी आ सकता था और टफ भी कुछ भी हो सकता था। तो मैंने सोचा कि रिस्क नहीं उठाते, पहले कोई भी एक कॉलेज ले लेते हैं, और उसके बाद अगर मुझे करने का मन हुआ, अगर मुझे वहां मन नहीं लगा या फिर मुझे कोर्स अच्छा नहीं लगा, तो मैं उसके बाद तैयारी कर लूंगा नीट की वहां कॉलेज में जाके। और मैंने इसी तरह किया। मैंने एडमिशन लिया, काउंसलिंग करवाई, और फर्स्ट राउंड में मुझे ITR अलॉट हो चुका था, और मैंने यहाँ पे आके एडमिशन लिया। तो यहाँ पे आया, यहाँ का माहौल देखा मैं, बिल्कुल शांत है, सही लगा। फिर इस तरह से फिर मुझे लगा कि मुझे अपग्रेड करना चाहिए, तो अपग्रेडेशन में डाला, लेकिन हुआ नहीं। मैं सोचा था चलो बहुत दूर पड़ रहा था जामनगर, तो मैं सोचा अपने जयपुर में ले लेता हूँ, है ना। ये मुझे नहीं मिला था, सेकंड राउंड में कट ऑफ बहुत हाई हो चुका था। उसके बाद अब मरता क्या ना करता, अब एडमिशन तो ले ही चुका था मैं, तो मैं इसके बाद आ जाता हूँ जामनगर ITR में पढ़ने। और यहाँ आता हूँ मैं, और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मेरा क्या रिएक्शन था जब मैं क्लास गया, फर्स्ट क्लास ली, और जब बोर्ड नहीं बोलूंगा, LED लगी हुई होती है सारी क्लासरूम में, जब मैंने वो देखा, संस्कृत के श्लोक देखे, तो मैं तो होश उड़ गए थे कि ये क्या पढ़ रहा हूँ। तो मुझे पहले ही समझ में आ गया था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे अब कुछ नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा, मतलब कि मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना ही पड़ेगा। इसके लिए मैंने क्या करा, पहले तो मैंने, जैसे यहाँ आते हैं, किसी भी कॉलेज में ज्वाइन करते हो आप, तो आपको इंडक्शन प्रोग्राम होता है, उसमें आपको घुमाया जाता है कॉलेज, तो दिखाया जाता है हमारे कॉलेज में क्या है क्या नहीं, सबके बारे में बताया जाता है, और बहुत सारी जगहों पे लेके जाया जाता है बच्चों को। तो वो भी चला, 10-15 दिन चला, उसमें 10-15 दिन मैंने वेस्ट किया। फिर उसके बाद हमारे कॉलेज में एक कुछ महासंग्राम होता है, ITR महासंग्राम, उसमें क्रिकेट बहुत सारी चीजें, टूर्नामेंट होता है, तो उसमें पार्टिसिपेट किया। मैंने एंजॉय भी खूब करा था, खूब एंजॉय करा। उसके बाद अब आया था कि अब कुछ ही टाइम बचे थे नीट के लिए, 3 से 4 महीने बचे थे मेरे पास। तो उसके बाद मैं करता हूँ तैयारी स्टार्ट। हमारे कॉलेज में भी लाइब्रेरी है, सारे कॉलेज में लाइब्रेरी होते हैं, तो मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेता हूँ। शुरुआत में मैं बताया 1-2 महीने में क्लास जाता था, और क्लास में ही क्या करता था, वहां लेक्चर चल रहा होता था बोर्ड पे LED टीवी में, और मैं अपना पढ़ाई करता रहता था। मतलब कि वहां मैम या सर कोई भी आते थे, वो अपना पढ़ाते थे, मैं खुद ही पढ़ता रहता। शुरुआत में कोई कुछ नहीं बोलता आप जब पढ़ाई करते हो, क्योंकि उन्हें पता होता है कि शुरुआत में कोई भी बच्चे पढ़ने वाले नहीं है, इतना मन लगाकर कोई भी नहीं पढ़ता है शुरुआत के 1-2 महीने, तो क्योंकि पता होता है कि ये आयुष कोर्सेज थोड़ी सी मतलब डिफरेंट है बिल्कुल, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे तब जाके आप इंटरेस्ट इसमें दिखा पाते हो। शुरुआत में मैंने वहाँ क्लासरूम में तैयारी करी। फिर उसके बाद जब टाइम कम था तो मैं लाइब्रेरी गया, लाइब्रेरी जाके अच्छे से तैयारी करी मैंने। लाइब्रेरी में क्लास बिल्कुल ही छोड़ दिया था, लेकिन एक रिस्क मैंने ये उठाया था कि हर कॉलेज में, जैसे कि पता होगा आपको कि हर कॉलेज में अब 75% अटेंडेंस कंपलसरी हो गया है। तो शुरुआत के 2 महीने तो मैं गया था, ठीक है। फिर उसके बाद मैं 2-3 महीने लाइब्रेरी ज्वाइन किया, बिल्कुल छोड़ चुका था मैं, जिसकी वजह से मैं PA में बहुत सारे PA तो एक टर्म टेस्ट भी नहीं दिया था, क्योंकि हर एक प्रॉफ 1.5 ईयर्स का होता है, जिसमें हमारे 9 PA होते हैं। PA क्या होता है, पीरियोडिकल असेसमेंट होता है, 15 नंबर के होते हैं वो, और 3 TT होते हैं वो। फर्स्ट TT टर्म टेस्ट होता है, मैंने TT भी छोड़ दिया था। और फिर इसके बाद मैंने तैयारी करी बिल्कुल छोड़ के, और नीट एग्जाम दिया। आप पता है, मुझे ये पता था कि अगर पार्शियल ड्रॉप लेता हूँ तो क्या क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं हमारे पास, क्या क्या कंडीशन पैदा हो सकता है। पहला ये कि नीट एग्जाम क्वालिफाई तो कर जाता हूँ, लेकिन अच्छे नंबर लेके आ जाऊँ ताकि एक अच्छा MBBS कॉलेज मिल सके। दूसरा ये हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो,
तो मैंने दोनों सोच के रखा था दिमाग में, अगर नहीं होता है तो मुझे क्या करना, अगर होता है तो फिर तो अच्छी बात है, फिर यहाँ से चले जाना। और मैंने एग्जाम दिया लेकिन नहीं हुआ। वो तो आपको पिछले वीडियो से ही पता चल गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो नहीं हुआ था। फिर अब मैंने क्या किया, मेरे पास अटेंडेंस भी नहीं था और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था आयुर्वेदिक पोर्शन। और फिर और यूनिवर्सिटी पेपर भी पास करना होता है, क्योंकि अगर पास नहीं करते हो तो आप 1.5 साल पीछे भी हो सकते हो, ये है रिस्क था। तो अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था, अब बचा था सिर्फ बीएमएस, कि बीएमएस करना ही पड़ेगा। इसके लिए मैंने फिर नीट की तरफ पढ़ना स्टार्ट किया। 5-6 महीने में लगातार पढ़े, नोट्स बनाया, हर चीज करा, क्योंकि फर्स्ट क्रॉप में थोड़ा सा पास होना थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आयुर्वेदिक पोर्शन शुरू में नई नई चीज होती है, तो थोड़ा सा समझना और इंटरेस्ट जगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसमें। तो धीरे धीरे पढ़ते 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 उसमें इंटरेस्ट आया, फिर पढ़ना स्टार्ट करा और थोड़ा सा लेंदी पोर्शन हो जाता है। जैसे कि आपको पता है फर्स्ट क्रॉप में 5 सब्जेक्ट होते हैं, संस्कृत भी रखा गया। मैं आपको बार बार बताता हूँ इस वीडियो में, ताकि आपको पता चले कि फर्स्ट क्रॉप में संस्कृत एक अलग सब्जेक्ट रखा गया, ताकि आप संस्कृत सीख पाओ, क्योंकि संस्कृत के बिना आयुर्वेद इम्पॉसिबल है। फिर उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट अपना आता है पदार्थ विज्ञान, थर्ड सब्जेक्ट आता है अपना क्रिया शरीर, चौथा आ जाता है रचना शरीर, 5वां आ जाता है संहिता। क्रिया और रचना शरीर में क्या होता है, क्रिया शरीर मतलब फिजियोलॉजी होता है, क्रिया और रचना शरीर में मॉडर्न भी होता है और आयुर्वेदिक पोर्शन भी होता है। तो मेरे कहने का मतलब इतना है कि बहुत लेंदी हो जाता है अपना ये कोर्स, जिसकी वजह से आपको इसमें अगर 5 से 6 महीने नहीं देते हो, 5 से 6 महीने वैसा नहीं कि गया 2-3 घंटे पढ़ लिया, आपको नीट जिस तरह से प्रिपरेशन करते हो 10 से 12 घंटे पढ़ते हो, इसी तरह से इसको पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप पास कर पाओ। इसी तरह से मैंने भी खूब मेहनत करा और फिर बस फिर क्या था, रिजल्ट का वेटिंग किया और फिर रिजल्ट में मैं पास हो गया। ये मोमेंट ही मेरे लिए बहुत अच्छा था और बहुत बुरा भी। आप सोच रहे होंगे बुरा क्यों था? बुरा इसलिए था कि मैं तो पास हो गया, लेकिन मेरे दोस्त यार जो थे आसपास मेरे, अब क्या ही बोलूं, वो फेल भी हो गए, मेरा रूममेट तक नहीं बचा। तो बस यही थोड़ा सैड मोमेंट था, एक तरफ खुशी भी थी और दूसरी तरफ गम भी। तो इस तरह से मैंने पार्शियल ड्रॉप लिया और मौका भी खुद को दिया कि हाँ एक बार तुम और ट्राई कर सकते हो। और मौका मेरे पास दोनों हाथ में लड्डू थे, एक तरफ नीट भी था, एक तरफ हमारा कोर्स भी था। नीट नहीं हुआ तो फिर भी मेरे पास बीएमएस कोर्स था, मैं बीएमएस कोर्स कर रहा हूँ बिना प्रेशर का, मेरे पास प्रेशर भी नहीं है और ITR एक अच्छा कॉलेज भी है और सब चीज अच्छा है यहाँ पे, और सेंट्रल है, INI भी है। तो मुझे अब किसी चीज का मतलब कि वो नहीं होता, रिग्रेट नहीं होता कि मैं बीएमएस कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अगर आप भी नीट से परेशान हो, आपके बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुके हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पार्शियल ड्रॉप लो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, लास्ट में जाते जाते मैं कहूंगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी एंड स्टे आयुर्वेदिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।